इसको क्या पता, मैं तो इसे लूटने के लिए ही बॉयफ्रेंड बनाई थी अपना। बाकी इस जैसे इडियट की मुझे क्या ज़रूरत है। आधे गहने तो आ गए हैं, आधे और आने वाले हैं। 2 लाख का शॉपिंग आज मुझे करवा चुका है ये, और एक रानी हार भी दिया है। अब एक काम करती हूँ, सारी चीज़ें पैक कर लेती हूँ और निकल लेती हूँ यहाँ से, मस्त खा पी के। कुछ भी बोलो, लेकिन मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है। चलो, अब जो ये लाए हैं इसे खा लेती हूँ, उसके बाद आराम करूँगी। मेरे सामने अब तुम चाहे जैसा भी थोपड़ा बनाओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे तुम कितना भी आंसू बहाओ। और जाओ और मेरे रूम पे और कान खोलकर सुन लो। कमरे को अच्छे से सेट कर दो। तुम्हारा जितना भी सामान है तुम वहां से निकाल फेंको। और कमरे में बेड और कबर्ड दोनों सेट कर दो। पूरा रूम सेट होना चाहिए, समझ रही हो? तुम्हारा जो भी सामान है सारा सामान तुम लेकर निकल जाओ उस रूम से। और कबर्ड में मेरे और मिट्टी के कपड़े सेट कर दो। सारा सामान अच्छे से सेट होना चाहिए मेरे कमरे में। फिर मैं सारा सामान कहाँ रखूंगी? आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? ऐसा तो मत करो आप मेरे से। ये क्या बोल रही है तू? अब इसमें तेरा मेरा कौन सा चीज है? जब तुम ही मेरी नहीं रही, मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता ही नहीं हूँ, तो कौन सा कमरा, कौन सा रूम? इसलिए मेरा दिमाग खराब मत करो, जाके अपना सारा सामान वहां से हटा लो। और मेरा और मिट्टी का सारा सामान उस रूम में सेट कर दो, वो भी अच्छे से। तुम्हें जितना बोल रहा हूँ तुम उतना करो, नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो गया ना, मैं तुम्हें इस घर से भगा दूंगा। तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद ना मेरी जिंदगी में जो भूकंप आया हुआ है ना, सारा बवाल ही खत्म हो जाएगा। तुम ही तो वो एक जो मेरी जिंदगी में इतना इंटरफेयर करती रहती हो, मेरी माँ को भी भड़का के रख दी हो। तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अपनी जिंदगी भी ढंग से जी नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं इस अशुभ घड़ी में तुमसे मेरी शादी कराई गई थी, मनहूस कहीं की। आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मेरे सामने ना तुम ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना है तो तुम जा सकती हो अपने मायके, और तुमको इतना रोना धोना भी नहीं पड़ेगा। ए जी, आखिर मेरे में ऐसी क्या कमी है जो आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? और ये एजी ओजी क्या लगा रखा है? मैं तुम्हारा कोई एजी ओजी नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी शकल से भी नफरत है। देखना तो दूर की बात है। तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकती हो, कम से कम मुझे इतना भूखना तो नहीं पड़ेगा तुम्हारे सामने। मुझे और परेशान मत करो। तुम्हें अपनी जिंदगी जैसे जीनी है जियो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तो शांति से जीने दो। तुम यहाँ पे रहो या ना रहो, या इस घर से चली जाओ, तुम्हारे आने जाने रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज सुन लो तुम ये कान खोल कर, क्योंकि नौकर तो आते जाते रहते हैं ना, और मेरी नजर में तुम्हारी अहमियत सिर्फ नौकर की है, सिर्फ और सिर्फ नौकर की। और नौकर को कोई रोक भी नहीं सकता है, ना ही कोई रख सकता है जबरदस्ती। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। आपकी नज़र में नौकर ही सही, पर है तो मेरा ये ससुराल। मैं यहीं रहूंगी। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। और एक बात और सुन लो, जहां मैं और मिट्टी बैठे रहेंगे ना, वहां आसपास भटकने की भी गलती मत करना। और ना ही हम दोनों के बीच कभी भूलने की कोशिश करना, ना हम दोनों के बीच कभी टांग अड़ाने की कोशिश करना, क्योंकि मैं ये सब बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं ये सब हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है या नहीं तुमको? या तभी से बस देखे ही जा रही हो मुझे? हाँ, मैं समझ गई, लेकिन आप मुझे ये तो बता दो कि आप मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे रो धो करके बोलोगी तो मैं तुम्हें वापस से अपना बीवी बना लूंगा? मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता। मेरी बीवी, मेरी वाइफ, मेरी पत्नी सिर्फ और सिर्फ मिट्टी है, और मैं उसे ही अपनी जीवन साथी मानता हूँ, ना कि तुम जैसे नौकरानी को। सोनम, कैसा लगा तुम्हें हमारा रूम? वाह, सो ब्यूटीफुल। रूम तो बहुत सुंदर है। ये रूम हमारा है? चिंटू, क्या इस रूम में हम हमेशा के लिए रह सकते? मैं इसमें कोई आएगा तो नहीं? तुम्हारी पहले वाली बीवी। नहीं मिट्टी, इस रूम में कोई नहीं आएगा। और मेरी पहली वाली बीवी जिसकी तुम बात कर रही हो, जो नौकरानी बन चुकी है, उसकी तो हिम्मत ही नहीं है अभी इस रूम पे आने की। ये हमारा और तुम्हारा पर्सनल रूम है। ये तुम्हारे लिए एक स्पेशल रूम है, हमारा और तुम्हारा। और एक बात बताऊं, अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ चीजें पसंद नहीं आ रही है ना, तो तुम उसे हटवा कर अपनी पसंद की लगवा सकती हो। ऐसी कोई बात नहीं है चिंटू, ये रूम मुझे बहुत पसंद आया, और जो इसमें सामान है वो भी मुझे बहुत पसंद आया। और इस रूम पे तो कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, कितनी अच्छी स्प्रे लगाई हुई है। तुम्हें पता है, मैं जब भी भगवान जी से प्रार्थना करती थी ना, तो मैं उनसे एक ही चीज़ बोलती थी कि भगवान जिससे भी मेरी शादी हो ना, वो बहुत अमीर हो, बहुत अच्छा हो, और अच्छे खानदान से मिले। और देखो, देखो चिंटू, मेरी प्रार्थना भगवान ने सुन भी ली। मुझे आप जैसा पति भी मिल गया, आपका कितना अच्छा घर भी है, और इतना प्यार भी करते हो आप मेरे से। हाँ मिट्टी, भगवान जी से कुछ भी मांगो सच्चे दिल से तो भगवान जरूर देते हैं। देखो ना, मेरी पहली बीवी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और तुम मुझे कितनी अच्छी मिल गई। अच्छा मिट्टी, बहुत रात हो गई है, तुम थक भी गई होगी, अब तुम सो जाओ। और अगर तुम्हारे पैर में दर्द भी हो रहा है तो तुम बताओ, मैं अभी नौकरानी को बुलाकर तुम्हारे पैर हाथ दबवा देता हूँ, तुम्हें रिलैक्स फील होगा। um, ओके, व्हाई नॉट? ठीक है,
चिंटू जैसी तुम्हारी मर्जी, बुला लो। खुशी, खुशी, इधर आना। क्या हुआ जी, किसने मुझे बुलाया? क्या है, क्या मतलब है? यहाँ तुम्हें खाने पीने के लिए थोड़ी बुलाया है। हम दोनों के पैर में बहुत दर्द हो रहा है, दबा दो। तो तुम्हें ये करना है कि हम दोनों के पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो हम दोनों के पैरों में अच्छे से मालिश कर दो। लेकिन चिंटू जी, मैं इनका पैर क्यों दबाऊं? अगर आपका पैर दबाना है तो मैं आपका पैर दबा दूंगी। मैं आपके पैरों की मालिश कर दूंगी, लेकिन इनके पैर में नहीं दबा पाऊंगी। आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे? अरे मैं इनका पैर कैसे दबा सकती हूँ? मेरे ऊपर इतना जुल्म मत कीजिए। नालायक कहीं की, जब आती है तभी ड्रामा शुरू कर देती है। जितना बोला जाता है उतना किया नहीं जाता, और बस फालतू के ड्रामे करवा लो इससे। अगर तुमने मिट्टी का पैर नहीं दबाया ना, तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। अच्छा ठीक है, आप जैसा कहते हो मैं वैसा करती हूँ। हाँ तो फिर देख क्या रही हो खड़ी खड़े? शुरू करो ना। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कब से खड़ी हो? फालतू में टाइम बर्बाद करिए जा रही हो, खुद का भी मेरा भी। मिट्टी का पैर दबाओ, और उसके बाद मेरी पैरों की मालिश करना है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। पता नहीं ये जिंदगी मुझे और क्या क्या दिखाएगी, और मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। मिट्टी, कैसा लग रहा है तुम्हें? रिलैक्स फील हो रहा है? अरे हाँ हाँ चिंटू, तुम्हारी बीवी तो बहुत अच्छा पैर दबाती है, मुझे तो बहुत आराम मिल रहा है। लेकिन चिंटू, इसके हाथों में तो ताकत ही नहीं है, इतने हल्के हल्के हाथों से कौन पैर दबाता है? रुक जाओ, अभी इसको 2-3 लगाता हूँ, फिर ये और अच्छे से करेगी काम। चिंटू जी, जितनी मेरी ताकत है पूरी ताकत के साथ मैं पैर दबा रही हूँ, अच्छे से तो कर रही हूँ, इससे तेज मैं नहीं कर सकती हूँ। अच्छे से दबा ले पैर, बेइज्जती मत करवा। खाना नहीं खाती हो क्या? ताकत नहीं है क्या तुम्हारे पास, जो नौटंकी लगा के रखा है? कह रही हूँ ना मैं, जितनी मेरे पास ताकत है पूरी ताकत के साथ मैं दबा रही हूँ। आप क्यों मेरे ऊपर इतने अत्याचार कर रहे हो? देख रही हो ना मिट्टी, कैसी जुबान चलती है इसकी, और क्या क्या कह रही है ये। चिंटू, एक बात बोलूं, इसको काम से ना निकाल देते हैं, क्योंकि काम काज की तो है नहीं है। बस यहाँ पे रहेगी, मुफ्त का खाएगी, मुफ्त की पहनेगी और सोएगी। तो इससे अच्छा है हम काम से निकाल देते हैं ना। और जब ये काम ही सही से नहीं करेगी इस घर का, मेरा, तुम्हारा, तो इसको यहाँ पे रखने का क्या ही मतलब बनता है? निकाल दो इसे। हाँ मिट्टी, तुम सही कह रही हो। ये नौकर के काम के लिए भी ना परफेक्ट नहीं है। इसे यहाँ रखने का कोई फायदा नहीं है। जब ये काम ही सही से नहीं करेगी, तो इसे यहाँ रखकर मैं इतना फालतू खर्चा क्यों करूँ? केवल मुफ्त के खाना खाने के लिए क्या ये यहाँ पे? ठीक है मिट्टी, हम इसे घर से निकाल देते हैं। हम अपने घर के लिए, खुद के लिए न्यू और परफेक्ट नौकरानी लेकर आएंगे। मुझे ऐसी कामचोर नौकरानी की ज़रूरत भी नहीं है। आप मुझे इस घर से मत भगाइए, मैं सारे काम करूंगी, बहुत अच्छे से करूंगी, शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। लेकिन आप मुझे इस घर से मत निकालिए, और आप ऐसा बोलोगे तो मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगी। अगर यहाँ रहना है तो ढंग से काम कर, और सेवा भी अच्छे से कर। ढंग से पाँव दबाओ। तुम तो ऐसे पैर दबा रही हो जैसे तुम्हारे शरीर में जान ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं अच्छे से काम करूंगी, अच्छे से पैर दबाऊंगी। अच्छा मिट्टी, तुम्हारे पास जितने गंदे कपड़े हैं ना, इसे दे देना, ये धो देगी अच्छे से। क्योंकि कल हमें घूमने भी जाना है, और शॉपिंग भी करवा दूंगा मैं तुम्हें। जी आप सही कह रहे हो, मैं सारे कपड़े इसे दे देती हूँ, ये धुल देगी, फिर कल हम अच्छे से मस्ती करेंगे, फुल डे। अच्छा मिट्टी, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए ना, तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए सारा कुछ ले आऊँगा। ठीक है? और कल हमें शॉपिंग पे भी जाना है, तो तुम्हें जो-जो चाहिए ना, तुम सारी चीज़ों की लिस्ट बना लेना। मैं सारा कुछ तुम्हें दिलवा दूँगा, और अभी तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आज के आज तुम्हें ला कर के दे दूँगा। अच्छा चिंटू, तुम मुझे सच में दे दोगे लाके? जो बोलूंगी तुम मुझे लाकर दोगे? सच्ची दोगे ना? अरे हाँ बाबा, तुम बस बोलो तो सही, मैं स कुछ भी माँगो, मैं तुरंत ला के दूँगा। तो चिंटू, मुझे ना रानी हार चाहिए, क्या तुम दोगे? वही हार मुझे पसंद है, और मुझे वही हार चाहिए, रानी हार, वो भी गोल्ड में, आर्टिफिशियल नहीं। ठीक है मिट्टी, तुम वो हार मैं तुम्हें खरीद दूँगा, और कुछ चाहिए तो वो भी बता दो। चिंटू, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है, मुझे पर्स भी लेना है, कुछ मेकअप का सामान भी लेना है, क्लोथ भी लेने हैं, अच्छी अच्छी ड्रेसेस भी चाहिए, क्योंकि मैं वहाँ से तो ज़्यादा कपड़े लेकर आई नहीं हूँ, तो मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए। हाँ, हाँ मिट्टी, सब ले लेना, ठीक है? कल तो हम शॉपिंग पे जा ही रहे हैं, सारी चीज़ की लिस्ट बना लेना, हम कल खरीद लेंगे। चिंटू, मुझे बहुत ऊंचाई तक में जाना है, ताकि कोई मुझे देखे तो बोले कि ये चिंटू की पत्नी है। अरे खुशी, एक ही जगह पैर पकड़ के क्या बैठी हुई है? अच्छे से पैर दबा। बातें क्या सुन रही है, और मुझे क्या टुकुर-टुकुर देख रही है? अगर तुझसे ठीक से पैर नहीं दबाया जाता, तो तू मुझे बता। मैं अपनी मिट्टी के पैर दबा देता हूँ। आखिर वो मेरी जान है, मेरी होने वाली बीवी है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं इसके पैर दबा दूँगा, इसके सर में तेल लगा दूँगा, ये जो भी बोलेगी ना, मैं सारा कुछ करूँगा। इतना तुझे बोल रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, मेरी जान समझा रही है, लेकिन तुझे समझ ही नहीं आता है। अपनी मर्ज़ी से बस हल्का-हल्का दबाए जा रही है, तुम्हें दिखाई नहीं देता है मिट्टी कितनी थकी हुई है। रुक जा, मैं बता रहा हूँ कि कैसे पैर दबाया जाता है। ऐसे दबा, ऐसे, ताकि इसका पैर का दर्द जल्द से जल्द खत्म हो, और मेरी मिट्टी को राहत मिले। पैर दबाते-दबाते मेरी मिट्टी को नींद आ जाए, पता नहीं कैसे दबाए जा रही है तभी से पैर। मिट्टी,
अगर तुम कहो तो हम इसे घर से निकाल ही देते हैं, क्योंकि ये हम दोनों को बहुत इरिटेट करती है। ढंग से तो इसे कोई काम भी नहीं होता है। हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन अभी इसे रहने देते हैं। जब तक दूसरी नौकरानी नहीं मिल जाती तब तक इसे रखते हैं। जब मिल जाएगी दूसरी नौकरानी तो हम इसे निकाल देंगे। ठीक है मिट्टी, जैसा तुम कहो। अच्छा ठीक है, अब जाओ तुम यहाँ से। मेरे पैर का दर्द अब ठीक हो गया है। चिंटू, तुम बोल रहे थे ना शॉपिंग पे चलने के लिए, क्यों ना हम अभी शॉपिंग के लिए चले? अरे मिट्टी, रात में कौन शॉपिंग करने के लिए जाता है? अब तक तो सारी दुकानें, मॉल सब कुछ बंद हो गया होगा, तो अभी कहाँ से शॉपिंग होगी? आराम से कल चलते हैं, ठीक है? हम एक काम करते हैं, हम मॉर्निंग मॉर्निंग ही शॉपिंग के लिए निकल जाएंगे, ठीक है? और मुझे ये बताओ, कितने पैसे वैसे रख लूँ मैं शॉपिंग के लिए? चिंटू, तुम कम से कम 2-2.5 लाख रुपए तो लेके चलना, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें ब्रांडेड लेनी है। सारे कपड़े ब्रांडेड होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर कल को मुझे कोई देखेगा तो उनके मुंह से बस यही चीज़ निकलनी चाहिए कि वाह क्या ब्रांडेड कपड़े पहनती है, कितनी खूबसूरत है ये। मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं जब भी तुम्हारे साथ बाहर निकलूँ बस लोग यही कहें कि वाह चिंटू क्या रखता है अपनी गर्लफ्रेंड को, कितने अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनाता है, कितने ब्यूटीफुल है इसकी गर्लफ्रेंड। हे भगवान, हे भगवान! ये मिट्टी क्या कह रही है? 2-2.5 लाख की शॉपिंग, वो भी एक दिन में? लग रहा है ये तो मेरी दिवाला निकाल देगी। मिट्टी, आखिर तुम ऐसा क्या खरीदोगी जो 2-2.5 लाख रुपए लगेंगे? अरे चिंटू तुम भी कैसी बात करते हो? अरे मुझे अपने हैंड और लेग का, हाथ मतलब हाथ और पैर का मैनिक्योर पेडिक्योर कराना है, फेस का फेशियल कराना है, हेयर स्ट्रेट करवाना है, हाईलाइट करवाना है, और मुझे हाथ पैरों में वैक्सिंग भी करवानी है, ब्लीच भी करवानी है। तो खर्चा तो आएगा ना, और भी बहुत सारे, कितना मैं गिनवाऊँ तुमको? और तुम्हें क्या पता, मैं 2.5 से 3 लाख रुपए खुद के ऊपर पर मंथ खर्च करती हूँ, और तुम तो हिसाब लेने लगे। और हाँ, मुझे आपकी औकात पता है कि आप 2.5-3 लाख क्या, मेरे लिए तो मंथ में 5 लाख भी खर्च कर सकते हो, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ। चलो ठीक है, तुम महीने में खर्चा करती हो ना 2 से 2.5 लाख, तो मैं रिलैक्स हूँ। नहीं तो मुझे तो लगा तुम एक दिन में खर्च करती हो 2 से 2.5 लाख। अगर ऐसी बात है तो मैं ज़रूर खर्च करूँगा। अच्छा चलो मिट्टी, अब सो जाते हैं, बहुत रात हो गई है। सुबह होते ही हम लोग फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके नाश्ता-वाश्ता खा के निकल जाएँगे शॉपिंग के लिए। तो अभी सो जाएँ? और उस नौकरानी को बोल देते हैं कि तुम्हारा सारा कपड़ा-वपड़ा धो देगी अच्छे से, तभी तो कल तुम चलोगी मेरे से शॉपिंग के लिए। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना प्यारा हस्बैंड मिल जाएगा। अरे यार, मैंने भी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी क्यूट एंजल मिल जाएगी। तुम्हें पाकर तो मेरा जीवन धन्य हो गया है मिट्टी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। मेरे पति दूसरे लड़की के चक्कर में फंस जाएंगे। हे भगवान, ऐसी कौन सी गलती कर दी थी मैंने जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है? आखिर चिंटू जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे क्यों दे रहे हैं इतनी बड़ी सजा? नौकरानी, ओ नौकरानी, मैंने अपने सारे कपड़े निकाल के रख दिए हैं बाथरूम में, उन सभी कपड़ों को धो देना और अच्छे से इस्त्री भी कर देना। तुम्हें सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, मैं धो दूंगी तुम्हारे सारे कपड़े। अगर तुमने मेरे कपड़े अच्छे से नहीं धोए ना तो तुम्हें पता है ना मेरे हस्बैंड तुम्हारे साथ क्या करेंगे। मेरा बॉयफ्रेंड तुमको इस घर से बाहर भगा देगा और कभी दोबारा वापस लेके भी नहीं आएगा। इसलिए मेरे सारे कपड़े अच्छे से धो के इस्त्री करके रख देना, क्योंकि अब तुम्हारा हस्बैंड मेरे हस्बैंड है और वो मेरे कब्जे में है। सुन ले ध्यान से, समझी? इसलिए काम अच्छे से करना, रह के घर में घर के सारे काम कर, और मेरा काम पहले होना चाहिए। मैं जा रही हूँ तुम्हारे, ओ सॉरी, मेरे हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने। बाय। हे भगवान, मुझे ऐसी जिंदगी क्यों दी तुमने? और ऐसे कौन सा बुरा कर्म किया था मैंने जो तुम मुझे ऐसे दिन दिखा रहे हो? मेरे पति की जिंदगी में दूसरी औरत क्यों आ गई? मेरी सौतन बनकर इस घर में आ गई है और मेरे सिर पर सवार हो रखी है ये। इस औरत को भी कोई दूसरा आदमी नहीं मिला जो मेरा ही पति फांस ली। छोटी बहू जी, माँ जी। क्या हुआ बहू, तुम रो क्यों रही हो? और वो लड़की क्या कह रही थी? कपड़े धोने के लिए कह रही थी? हाँ माँ जी, वो आई थी, वो ये कहने आई थी कि मेरे सारे कपड़े बाथरूम में रखे हुए हैं, उनको धोकर अच्छे से प्रेस करके रख देना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। छोटी बहू, तुम्हें उस चुड़ैल के कपड़े नहीं धोने हैं, समझ रही हो ना तुम? तुमको मैं इस घर में नौकरानी नहीं बनाकर लाई हूँ उसकी, इस घर की तुम रानी हो, ठीक है? बताओ जरा, बाहर की औरत आकर के मेरे बहू बहू को बोल रही है कि मेरे कपड़े धो देने, गजब है। बहू, तुमको कोई जरूरत नहीं है उस विश्व सुंदरी के कपड़े धोने। अगर चिंटू को धोना होगा तो वो कपड़े धोएगा उसके, तुम मत धोना। जब से वो चिंटू के जीवन में आई है और इस घर में चिंटू लेके आया है, तब से हमारी जिंदगी को नरक बना के रख दिया है उस औरत ने। माँ जी ऐसे मत बोलिए, ये मार्केट गए हैं, अगर मैं इसके काम नहीं करूँगी ना तो वो आके मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करेंगे और मुझे घर से निकाल देंगे। हराम खोर मेरा बेटा सौतन लेके आया है इस घर में, और बताओ मेरी फूल जैसी बहू से कपड़े धुलाएगा उसके? बताओ जरा, मेरी बहू यहाँ पे तड़प रही है और वो नागिन घूम रही है, शॉपिंग कर रही है। कभी सुखी से नहीं रहेंगे ये दोनों। अमित, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं खुले आसमान में उड़ रही हूँ। अरे हाँ भाई, क्यों नहीं उड़ोगी तुम? तुम्हें 2 लाख का शॉपिंग जो करवाया हूँ। मिट्टी, तुम जहाँ तक उड़ोगी मैं तुम्हें वहाँ तक उड़ाऊँगा। मिट्टी, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ ना कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरा कर सकता हूँ, और मैं तुमसे इतना प्यार करूँगा और तुम्हें
तुम्हें जो चाहिए मैं वो सब दूंगा, जिसे तुम हमेशा याद रखोगी। अरे वाह, सच्ची? आज मैं इतनी खुश हूँ ना, आपको मैं बता नहीं सकती। आज तो आपने मुझे पूरे 2 लाख की शॉपिंग करवाई है। तुम्हारी जो रानी हार है ना, वो तो मैंने दुकान से उधार ही लिया है, क्योंकि दुकान में मेरी जान पहचान थी, इसीलिए। अब अगले मंथ सैलरी आएगी तो मैं पे कर दूंगा, क्योंकि वो तो मेरी फ्रेंड की शॉप है, तो उसने उधार में मुझे ज्वेलरी दे दी है, तो उसकी तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। और हाँ मिट्टी, मैंने जो तुम्हें ज्वेलरी दिलाई है ना, ये स्पेशली रानी हार, इसे तुम हमेशा संभाल के रखना, ये मेरी और तुम्हारी प्यार की निशानी है। आप भी ना बहुत अच्छी तारीफ करते हो और मजाक भी बहुत अच्छा करते हो। आपके तो मैं फिदा हो गई हूँ, फिदा। अरे मेरी तारीफ इतनी ही करो, तुम तो मेरे से भी बहुत अच्छी लगती हो, तुम तो बिल्कुल हीरोइन की तरह लगती हो, हीरोइन। तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए ना उतना कम है। अच्छा मेरी जान, अब तो शॉपिंग पूरी हो गई ना, तो अब घर चले। हाँ हाँ चलिए, और साथ में उस नौकरानी को भी बोल दो हम दोनों के लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बना देने। ठीक है, घर जाके हम खाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, वो नौकरानी है ना हमारी सेवा के लिए, वो कुछ मस्त सा नाश्ता बना के रख देगी, मैं उसको बोल देता हूँ। और तुम्हें मुझसे ये बोलना था कि कुछ भूली तो नहीं होना तुम, ये तो घर चल के फिर बोलोगी और मुझे तंग करोगी कि मैंने ये नहीं लिया, वो नहीं लिया, छूट गया ये सामान मेरा, तो अच्छे से याद कर लो, अब ये मॉल में है, शॉपिंग कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोली हूँ, मैंने तो सारा शॉपिंग कर लिया। अब जो भी छूटा होगा ना या मुझे याद आएगा तो मैं नेक्स्ट मंथ करूंगी। ठीक है, और थैंक यू इतना अच्छा शॉपिंग कराने के लिए। तुम भी ना मिठी, क्या ही बोलूँ मैं। पता पता एक चीज़, तुम जो बोलती हो ना तो मेरा मन करता है मैं सुनती रहूँ सुनती रहूँ, मुझे तुम बहुत प्यारी लगती हो, बहुत अच्छी लगती हो। तुम भी ना चिंटू, जब पति इतना प्यारा हो, बॉयफ्रेंड इतना अच्छा हो, तो फिर मुझे क्या टेंशन। खर्चे संभालने के लिए तो तुम हो ही ना। अरे हाँ हाँ मेरी एंजल, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हें जो चाहिए दिल खोल कर बोलना। और अभी चलते हैं घर, और उस नौकरानी को बोल देते कुछ अच्छा सा नाश्ता बना देने के लिए, ठीक है चलो। खुशी, खुशी, अरे कहाँ मर गई, इधर आ जा। हम दोनों के लिए आलू का पराठा और चाय बना के हमारे रूम पे लिया। खुशी, खुशी। पता नहीं कैसी नौकरानी है तुम्हारी, इतनी आवाज दे रहे हो फिर भी नहीं सुन रही है ये। ओ मनहूस, कहाँ मर गई हो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मैं कब से आवाज़ दे रहा हूँ तुम्हें। हरामखोर कहीं का, गर्मा गर्म खाना खाएगा। तेरी औकात है गर्मा गर्म खाने की? मम्मी आप पागल हो गई हैं क्या? आप हमेशा ही हम दोनों के बीच में क्यों बोलती हैं? अरे हरामखोर चुप रहे। उस ताड़का के कपड़े लेकर के गए थे मेरी बहू को धोने के लिए। शर्म आनी चाहिए तुझे चिंटू, शर्म। मेरी फूल जैसी बहू इस ताड़का के कपड़े धोएगी? अपनी सुंदरी के कपड़े ना तू जाके खुद धो। ठीक है, और इसके लिए खाना भी तो खुद ही बना। हम कोई नहीं होते हैं तुम्हारे और तुम्हारी सुंदरी के लिए खाना बनाने वाले। मेरी बहू को नौकर बनाएगा तो इसकी, आज तो मैं इसे घर से बाहर निकाल के रहूंगी। रुक रुक, मैं भी बताती हूँ, रुक। निकल निकल तू मेरे घर से। मेरे घर में घुस के मेरे बेटी और बहू के बीच में आग लगाने की कोशिश कर रही है तू। मेरा घर तोड़ रही है, निकल तू इस घर से। मम्मी छोड़ दीजिए आप मिट्टी के बालों को, छोड़ दीजिए। आप ऐसा कैसे कर सकती हो उसके साथ? वो मेरी गर्लफ्रेंड है, आप कैसे कर सकती हो? छोड़ दीजिए, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा आपके लिए। नहीं छोड़ूंगी इसके बाद। इस बार मैं इसे आज घर से निकाल के ही रहूंगी, चाहे तू कुछ भी बोल। देखो ना तुम्हारी माँ मुझे मार रही है, प्लीज मुझे बचाओ इससे, प्लीज बचाओ चिंटू। मम्मी छोड़ दीजिए आप मिट्टी को, इसको हाथ भी मत लगाइए। मम्मी आप इसे छोड़ोगी या नहीं? मेरा भी हाथ उठ जाएगा आपके ऊपर, मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी माँ हो। नहीं नहीं चिंटू, माँ बाप के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं। माँ जी शायद गुस्से में है इसलिए उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया। चलिए हम लोग रूम पे चलते हैं, चलिए। खबरदार चिंटू, जो तुमने मेरी बहू को चोट पहुंचाने के बारे में सोचा भी तो। ये सारा कुछ इस खुशी की वजह से हो रहा है, आज मैं इसे छोड़ूंगा ही नहीं, मार डालूंगा मैं इसको। मेरी बहू की इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए तुम इससे दूर रहो। और खबरदार जो इसे चोट पहुंचाने की तुमने सोची भी तो। क्यों आप हम दोनों के बीच में बार बार आ जाती हो और इसे बचाती रहती हो? इसकी वजह से मेरी जिंदगी का भूकंप कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, सारी फसाद की जड़ यही है। हरामखोर, जो तुम अपनी ये विश्व सुंदरी लेकर आए हो, इससे तुम कोई काम नहीं करवा सकते हो? इसे खाना नहीं मांग सकते हो? हाँ, तुम्हें शर्म आती है थोड़ी सी भी? मेरी फूल जैसी बच्ची की तुमने क्या दुर्दशा करके रख दी है। जो भी तुम्हें जरूरत हो तुम अपनी विश्व सुंदरी से बोलो, इसे नौकर बनाने की जरूरत नहीं है। माँ तुम कभी नहीं सुधरोगी, तुम हम दोनों के बीच में दीवार बन के खड़ी हो जाती हो। नहीं तो मैं इस खुशी को ना कब तक रुला के रख देता और सबक सिखा के इस घर से बाहर फेंकवा देता। बेबी तुमने आज मुझे मना किया, इसलिए मैं इन दोनों को छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं बात कहाँ मानने वाला था किसी की। वो तो तुमने कहा इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ, तो आज मैं इनको छोड़ता भी नहीं। छोड़ो ना चिंटू, क्या लगना इनके मुंह। चलो ना हम लोग चलते हैं यहाँ से। जब हम लोग यहाँ नहीं आए थे, दूसरे शहर में थे, तो हम लोग का कितना अच्छा सब कुछ चल रहा था। यहाँ आने के बाद ही इतनी सारी परेशानियाँ हो रही है। चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, चलो चलो चलो। चलो ना बेबी, हम लोग यहाँ से चलते हैं, कहीं और अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। मुझे नहीं पता था तुम्हारे घर वालों का नेचर इतना गंदा है। मुझे तो अब इन लोगों से नफरत हो रही है, घिन आ रही है। छी 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 छी। खाना चाहिए ये लोग को, खाना चाहिए। नौकर बनाएगा मेरी बहू को, नौकर। अभी मैं तुम्हें खाना देती हूँ। चलो बेबी, इन लोगों का मुंह लगने का कोई मतलब नहीं बनता, ना ही कोई फायदा है, हम चलते हैं यहाँ से। तू चिंता मत कर बहू, तेरे से अब ये लोग कोई काम नहीं करवाएंगे। बड़ा नौकरानी बनाने चला है तुझे, अपने मन का कर रहा है, करने दे जो इसे कर रहा है।
तू कोई काम नहीं करेगी, तो इस घर की नौकरानी नहीं है, तू बहू है और मैं हूँ ना। बेबी आज तो माँ ने हंगामा ही खड़ा कर दिया है घर में। पता नहीं माँ को क्या हो गया है, उस चुड़ैल की बातों में आकर के पता नहीं क्या क्या कर रही है। वो नौकरानी बस नाम की नौकरानी रह गई है, काम धाम तो कुछ करती है नहीं और मेरी माँ को भड़का के रख रही है। मेरी माँ ने तो कहा है तुम्हें इस घर से भगा कर ही दम लेगी, लेकिन तुम टेंशन बिल्कुल मत लेना, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अब से हम अपना सारा काम अलग करेंगे, तुम टेंशन मत लो और तुम उदास मत बैठो यार। चिंटू सब कुछ तो ठीक है, लेकिन खाना कौन बनाएगा? आपको तो पता ही है ना कि मुझे ये सब नहीं आता है। यार बेबी तुम खाना भी नहीं बना सकती हो। मुझे तो पता है चिंटू, मैं शुरू से ही हॉस्टल में रही हूँ और वहीं रह के मैंने सारा पढ़ाई खत्म करा है अपना, तो ऐसे में तो मुझे घर का कुछ काम नहीं आता है। मेरे माँ बाप ने मुझे कोई काम नहीं करवाए है घर का, मैं शुरू से ही ऐशो आराम की ज़िंदगी जी हूँ और अब तो मेरे से बोल रहे हो कि मुझे खाना बनाना है। मैं कैसे बनाऊंगी खाना, मुझे कुछ नहीं आता है। लेकिन मिट्टी अगर तुम खाना नहीं बनाओगी तो हम खाएंगे क्या? और देखो एक पति अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता है, तो पत्नी का भी तो फर्ज बनता है ना कि वो अपने पति का ख्याल रखे। तो क्या तुम मेरे लिए खाना नहीं बना सकती हो? क्या तुम मेरे लिए मेरे से प्यार नहीं करती हो क्या? लेकिन चिंटू तुमने तो मुझसे बोला था ना कि मैं तुम्हें बेबी अपनी पलकों में बिठा के रखूंगा, और अब तुम मुझे काम करवाने के लिए बोल रहे हो। अरे यार मिट्टी, हाँ मैंने बोला था, हम दोनों की काम के लिए नौकर तो रखा है मैंने, लेकिन वो नौकर सिर्फ नाम की है, काम ही नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूँ? बस तुम ये समझ लो हम दोनों का काम तुम्हें करना ही पड़ेगा। इसलिए मिट्टी हम दोनों मिलके सारा काम करेंगे, खाना बनाएंगे, घर का काम करेंगे, अपना पर्सनल काम करेंगे और साथ में अच्छे से रहेंगे। मेरे घर वाले मेरे से चलते इसलिए उन्होंने ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ। चिंटू ये तुम क्या कह रहे हो बार बार? मैं खाना बनाऊंगी? अच्छा अच्छा ठीक है बेबी, तुम नहीं खाना बना पाओगी कोई बात नहीं, मैं खाना बनाकर खिलाऊंगा तुमको। वाओ चिंटू वाओ, तुम मुझे खाना बना के खिलाओगे, वो भी अपने हाथों से? वाओ। लेकिन मिट्टी अब मैंने सोच लिया है, वो जो हमारी प्यार की दुश्मन है ना, उसे मैं इस घर से बाहर निकाल के रहूंगा। कौन है हमारी प्यार की दुश्मन? अरे यार मिट्टी तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? मेरी प्यारी वाइफ, उसी का तो किया धरा है ये सब, इसीलिए तो माँ बार बार मेरे हमारे बीच में आ जाती है। मैं कुछ भी हो जाए उसको घर से बाहर निकाल के रहूंगा, अब मैं उसे इस घर में नहीं रहने दूंगा। मिट्टी तुम 10 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। अरे लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो, मुझे बता के तो जाओ। लेकिन अमित उस बुढ़िया को छोड़ना मत, उस बुढ़िया ने मुझे बहुत परेशान किया है, बहुत मारा है मुझे। मुझे तो लगता है इस बुढ़िया को बिल्कुल भी अकल नहीं है। बेटे के प्यार के लिए माँ कुर्बानी भी देती है, लेकिन यहाँ तो अलग ही रंग दिख रहा है सबका। लेकिन तुम्हारी माँ इतनी खतरनाक है ना कि बेटे के प्यार को ही अलग करने में लगी हुई है। हाँ मिट्टी तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मेरी माँ ने तो हम दोनों का जीना ही हराम कर रखा है। मैं अभी काम करता हूँ, मेरी पहली पत्नी की जितनी भी ज्वेलरी, जितनी भी महंगी महंगी चीज़ें हैं ना, मैं इस रूम में शिफ्ट करता हूँ और तुम्हें दे देता हूँ, तुम संभाल के रखना उसे। हाँ बेबी तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सारी चीज़ें मेरे पास ला करके रख दो, मैं अच्छे से उसे संभाल के रख दूंगी, नहीं तो पता नहीं कल क्या कर दे। और हाँ, तुम्हारी पहली पत्नी ने जो गला में सेट पहना हुआ है ना, वो भी मुझे चाहिए। अरे हाँ हाँ तुम टेंशन मत लो, मैं लेके आता हूँ। अब मैं क्या बताऊँ, कितना अच्छा मूड था मेरा, शॉपिंग करके आई थी, घर में सोची थी आराम करूँगी मस्त खा के आलू का पराठा, लेकिन पता नहीं इनके घर वाले कैसे हैं, पूरा कलेश मचा करके रखा हुआ है। अरे मिट्टी ये कोई ज्वेलरी है, इसे तुम देखो और अपने पास रख लो। बाकी और भी है ज्वेलरीज, वो मैं ला कर देता हूँ और उससे पहले मैं कुछ खाने के लिए बना के लाता हूँ। ठीक है, तब तक तुम ये सब देखो। और बाकी और भी सामान है, कुछ ज्वेलरीज है, रानी हार तो तुमको मैं दे ही दिया, बट मेरी बीवी के पास एक और रानी हार है, वो भी मैं ला करके देता हूँ, जो पूरे 10 लाख का है। वाह ये तो बहुत सुंदर है। अच्छा सुनो चिंटू, कुछ खाने के लिए बनाकर लेकर आ रहे हो ना, तो तीखा और चटपटा बनाकर लाना, ठीक है? तब तक मैं ये सब देखती हूँ। हाँ बीबी ठीक है। अरे इसको क्या पता, मैं तो इसे लूटने के लिए ही बॉयफ्रेंड बनाई थी अपना, बाकी इस जैसे इडियट की मुझे क्या ज़रूरत है। आधे गहने तो आ गए हैं, आधे और आने वाले हैं, 2 लाख का शॉपिंग आज मुझे करवा चुका है ये, और एक रानी हार भी दिया है। अब भी काम करती हूँ, सारी चीज़ें पैक कर लेती हूँ और निकल लेती हूँ यहाँ से मस्त खा पी के, नहीं तो पता चल जाएगा तो फिर। खैर ये सब मुझे नहीं सोचना है। वाह क्या बात है मिठी, बहुत लंबा हाथ मारा है तुमने इस बार। चलो चलो पैकिंग कर लेती हूँ मैं जल्दी से। अरे पूरे घर में ढूंढ लिया, कहीं पर मिट्टी दिखाई नहीं दे रही है, ना रूम पे है, ना हॉल पे है, ना छत पे है, पूरा घर का कोना कोना देख लिया, कहाँ चली गई ये मिट्टी? कहीं उसने मुझे धोखा तो नहीं दे दिया? घर का सारा सामान भी गायब है, मैंने जितने गहने दिए थे वो सब भी रूम पे नहीं है। हे भगवान, मैं तो लूट गया, उसने तो मुझे धोखा देके वो तो रफू चक्कर हो गई, वो मुझे कंगाल करके चली गई है। मैंने इतना भरोसा किया उस पर और उसने मुझे धोखा दिया। और जब से वो मेरे साथ रह रही थी तब से वो मेरा सारा पैसा भी ले लेती थी, मैं तो अकल का मट्ठा निकला। हे भगवान, वो तो मुझे लूट पाट के चली गई, अब मैं अपनी माँ को कौन सा मुंह दिखाऊंगा? मम्मी, 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 वो तो मुझे लूट करके चली गई, मुझे कंगाल कर दी, मैं तो लूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे
चिंटू जी? क्या हुआ? आप इस तरह से रो क्यों रहे हैं? अरे खुशी, मैं क्या बताऊं, वो जो मेरी गर्लफ्रेंड थी ना, वो तो मुझे लूट कर ही चली गई। मेरा सब कुछ ले गई, सब कुछ छीन गया, मुझे कंगाल करके चली गई। वो मुझे छोड़कर चली गई है, और जो भी ज्वेलरी वेलरी थी, सारा सामान था, वो भी वो लेकर के चली गई है। और मेरे सारे पैसे, रुपया, पैसा, सारा कुछ वो लेकर चली गई है, मुझे छोड़कर चली गई है वो। क्या हुआ बहू? क्या हुआ है? इस हरामखोर को क्या हुआ? पूरे घर को सर पे क्यों उठा रखा है इसने? और बहू, तुम इस हरामखोर के पास क्यों खड़ी हो? और ये इस तरह से रो क्यों रहा है? हुआ क्या है? मम्मी, जो मैं अपनी नई बीवी लेकर आया था ना, वो मुझे छोड़कर चली गई है, मुझे कंगाल करके चली गई, पूरा घर लूट करके चली गई। माँ जी, ये जो औरत लेके आए थे ना, वो औरत इनको छोड़कर चली गई, इस घर को छोड़कर चली गई माँ जी। अच्छा, हटना जरा से सामने से बहू। फिर मैं इसकी खबर लेती हूँ। विश्व सुंदरी लेके आया था ना ये, वो क्या कहता था उसे? मॉडल। नहीं मम्मी, मुझे मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए। जब से तुमने उस औरत को घर पे लाया था, तभी से मैं तुमको समझा रही थी, लेकिन तुम तो अकल के मट्ठे निकले। तुम्हें समझ में कहाँ से आएगा कुछ? लेकिन मुझे तेरी औकात पता थी, तू कब और कैसे गिरने वाला है, इसीलिए तुझे समझा रही थी, लेकिन तुझे समझ में थोड़ी आएगा। अरे तुझे तो शर्म आनी चाहिए, तूने क्या जुल्म नहीं किया अपनी बीवी पे। उस उस ताड़का के, उस चुड़ैल के पैर दबवाए, क्या क्या नहीं करवाया तूने मेरी फूल जैसी बहू के साथ। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि एक दिन वो तुझे छोड़ के जाएगी, तुझे तेरी बीवी की हाइट लगेगी, लग गई ना। माँ जी, छोड़ दीजिए इनको, छोड़ दीजिए, और कुछ नहीं कहिए इनको माँ जी। वो तो हमारे घर से चली गई है ना, अब हम सुखी से रहेंगे। खुशी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई खुशी, मुझे माफ़ कर दो, बहुत ज़्यादा दुख मैंने तुम्हें दिया, मुझे माफ़ कर दो खुशी, मुझे माफ़ कर दो। क्या गलती हुई है आपसे? आप कुछ बताएंगे भी तभी तो हमें पता चलेगा ना। हाँ हरामखोर, बोलेगा तभी तो हमें पता चलेगा ना। मम्मी, आपने जो खुशी को शादी में ज्वेलरी दी थी ना, वो सारी ज्वेलरी लेकर के भाग गई वो कलमोही, वो भाग गई मम्मी, मुझे छोड़कर चली गई मम्मी। हे भगवान, तूने सब लुटवा दिया, मेरा पूरा घर लुटवा दिया तूने। तूने ऐसी बेहुदा औरत लेकर के आया था तू मेरे घर में। तुझे मैंने इसी दिन के लिए पैदा किया था, इसीलिए इतना मेहनत करके तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, यही दिन देखने के लिए। हे भगवान, मेरा पूरा घर लूट कर चली गई। मम्मी, मुझे माफ़ कर दो मम्मी, वो तो सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करती थी, इसीलिए वो इस घर में आई थी। मैं तो उससे सच्चा प्यार करता था, मुझे क्या पता था वो मुझे लूट कर ले जाएगी, मेरे घर को कंगाल कर देगी। मैं तो उससे 1-2 दिन में शादी करने वाला था मम्मी, मुझे माफ़ कर दो मम्मी, अब ऐसी गलती मेरे से कभी नहीं होगी। अरे बेटा, जो गलती होनी थी हो गई, अब क्या किया जा सकता है। तूने तो, तुझे जो छूट देना था अपने माँ बाप को और इस घर को, तूने तो दे दिया सब कुछ। और पटाले, एक तो तेरे लिए काफ़ी नहीं थी ना, जिसे हमने इतने मान सम्मान इज्जत से ब्याह कर लाया था, तूने तो उसकी इज्जत की नहीं। और पटाले 10-10 को लड़कियां और घर पे उठा के लिया, इसलिए घर भी बिका दे तू। हरामखोर कहीं का। मिल गई मन तसल्ली तेरे मन को, हमें कंगाल करके लेकर आया था चोर को। मम्मी, मुझे माफ़ कर दो मम्मी, मुझे नहीं पता था वो मेरे साथ ऐसे करेगी मम्मी, मुझे माफ़ कर दो मम्मी। अरे माफ़ी मांगनी है तो अपनी बीवी से मांग। मेरी फूल जैसी बहू से तुमने कितना कुछ करवाया, उसे कितना दुख दिया, अब देख क्या रहा है? माफ़ी मांग अपनी बीवी से। खुशी, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो मुझे। तुम्हारा पति प्यार में पागल हो गया था, अंधा हो गया था, उसे कुछ सही गलत दिखाई ही नहीं दे रहा था, मुझे माफ़ कर दो। खुशी, मुझे नहीं मालूम था अब तक कि गर्लफ्रेंड और बीवी में क्या अंतर होता है। बस तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़कर कभी मत जाना, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊँगा। क्योंकि गर्लफ्रेंड तो सिर्फ धन दौलत से ही प्यार करती है, अगर धन दौलत ना हो तो वो तो लात मार के चली जाती है। जो सबक आज मैंने सीखा है, वो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। लेकिन बीवी, बीवी तो अर्धांगिनी होती है, जो पूरे घर को समेट के रखती है, सँभाल कर रखती है। चाहे दुःख हो, चाहे सुख हो, वो अपने पति के साथ-साथ पूरे घर का ध्यान रखती है। आज मुझे पता चल गया खुशी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। खुशी, मुझे ऐसा लग रहा है इतनी सारी टेंशन से मेरा बीपी हाई हो रहा है, कहीं मुझे चक्कर सा आ रहा है। सँभालो, मुझे सँभालो खुशी। चिंटू जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, और मेरे होते हुए आपको कभी कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी।